Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about introduction to evolution. Evolution basically changes को शो करती है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल पहले कोई ऑर्गेनिज्म थे वो इतने वेल एडवांस नहीं थे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनमें चेंजेस आएंगी, मीन्स के वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एवोल्यूशन हुई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। इन्वायरमेंट के लिहाज से ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढालते जाते हैं, तो उनमें एवोल्यूशन होती जाती है। बेसिकली एवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन बताई गई आपको कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जो चेंजेस आते हैं आफ्टर सम जनरेशन, तो उसको कहा जाता है एवोल्यूशन। और जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि एवोल्यूशन बेसिकली होती किस तरह से है, किस तरह से ये मूव ऑन करती है। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व होती हैं। बायोलॉजिकली जो चीज़ें जिनमें पॉपुलेशन में कोई ना कोई चेंज आता है वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है। जेनेटिक्स के ऊपर चाहे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट की वजह से उसके ऊपर कोई चेंज आ रहा है, या फिर उसके जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो गई है, कोई डिजीज हो गई है, या फिर कोई भी सिंपल जो है वो रैंडम किस्म की म्यूटेशन हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ जनरेशन के बाद उसकी जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर भी उस म्यूटेशन के जो असर है वो नज़र आने लग जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस होती है नेचुरल सिलेक्शन, कि इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरली सिलेक्ट करने लग जाता है। जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो नेचुरली भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी सिलेक्शन होने लग जाती है, उनकी एक्टिविटीज़ की, उनकी किस तरह की उनकी जो है वो वर्किंग होगी बॉडी की, वो सारा कुछ जो है वो सिलेक्ट होता जाता है। फिर एक टाइम आता है जबकि जो ये चीज़ें होती हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में मूव करने लग जाती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आने लग जाते हैं, और इसको कहा जाता है ये एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन हमें ये तो नहीं बताती कि किस तरह से ये लाइफ जो है ये इवॉल्व हुई थी, किस तरह से लाइफ अर्थ के ऊपर स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये ज़रूर बताती है कि किस तरह से लाइफ फॉर्म जो है वो डे बाय डे चेंज हुई, किस तरह से सिंपल फॉर्म लाइफ फॉर्म से कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म की तरफ जो है वो चीज़ें गई। आजकल अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो बहुत सी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटी नज़र आती है। तो ये चीज़ को शो करती है कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो एक ही थे, और एवोल्यूशन होने के बाद उनमें डिफरेंट चेंजेस आए और फिर सब के सब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आने लग गए। सारे के सारे इंडिविजुअल्स के अंदर जैसे कि आप देखते हैं एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं कि जीन्स की फॉर्म में मटेरियल जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाता है। तो एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है, जेनेटिक चेंज आ जाता है, तो वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे थोड़े बहुत जो है वो वेरी कर जाते हैं, उनका जो डाटा होता है वो वेरी कर जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये चीज़ जो है वो हेल्पफुल भी हो सकती है। एट टाइम ये किसी डिजीज़ की फॉर्म ले लेती है, और एट टाइम ऐसा होता है कि म्यूटेशन जो है वो पॉजिटिव चेंज भी लेके आ सकती है। उससे फिर ये होता है कि जो पॉजिटिव चेंज आया है वो ऑफस्प्रिंग के फिर आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके अंदर वो जाती है। इस तरह से पॉपुलेशन में चेंजेस आने लग जाती हैं, और दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज करती है चेंजेस आने की वजह से। आजकल हम जो मॉडर्न एवोल्यूशन के बारे में स्टडीज देखते हैं ये तब स्टार्ट हुई थी जब चार्ल्स डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसके अंदर उसने डिटेल बताई थी एवोल्यूशन की। इसके बाद जो है वो ग्रेगर मेंडल जो था उसके काम ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प दी, क्योंकि ग्रेगर मेंडल के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि उसने जेनेटिक्स के अंदर कितनी ज़्यादा चेंजेस लेके आया। इसके अलावा फॉसिल्स वगैरह, फॉसिल्स होते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो डेड रिमेन्स होते हैं वो किसी पत्थर के अंदर, किसी पहाड़ के अंदर या वाटर के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो फॉसिल के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और फॉसिल की स्टडी जो है उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो डिफरेंट फॉसिल्स की स्टडी ने भी एवोल्यूशन के डिफरेंट मैकेनिज्म को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिन किस तरह से हुआ था, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वेरी हुई थी, इन सब के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली है, और अब लैब के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जा चुके हैं। एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली साइंटिस्ट इसको एज अ प्रिंसिपल थ्योरी जो है वो यूज़ करते हैं। एवोल्यूशन की स्टडी करके साइंटिस्ट समझते हैं लाइफ क्या चीज़ है, और
किस तरह से लाइफ जो है उसमें चेंजेस आए। और इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर एवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, साइकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक्स, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा बहुत से और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है वो साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एवोल्यूशन के थ्रू। तो ये बेसिकली आपने करना है इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन के अंदर।